A++ ग्रेड कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नया कारनामा सामने आया है। विश्वविद्यालय द्वारा एक बीकॉम की द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा को पहले 23 नंबर दिए गए। इसके बाद छात्रा ने पेपर रीचेकिंग का फॉर्म भरा, जिसके बाद उसको उसी पेपर में 19 नंबर दे दिए गए। और जब विद्यार्थी ने अपनी उत्तर शीट निकलवाई तो उसमें देखा कि उसका पेपर सही से चेक नहीं हुआ था। वही छात्रा अपनी उत्तर शीट लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुलपति कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उसने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है और 1 सप्ताह तक उचित कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा कमलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका पेपर सही से चेक नहीं किया गया। आज उनके द्वारा वीसी को ज्ञापन सौंपा गया है और कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह तक उचित कार्यवाही नहीं होती है तो वह हाईकोर्ट में जाएगी। छात्र संघ के नेता अंशुल ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित छात्रा उनके पास पहुंची थी और आज वह पीड़ित छात्रा के साथ वीसी कार्यालय पहुंचे हैं और उचित कार्यवाही की मांग की है। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कमलजीत है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और क्या आपका जो है वीसी दफ्तर पहुंचे? मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज में स्टूडेंट थी। मेरा 2018 में एडमिशन लिया था वहाँ पे। तो जो मेरा 2019 में एग्जाम हुआ था बीकॉम सेकंड सेम का, तो उसमें मेरे एक एग्जाम में ना रे आई थी। उस टाइम मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था, पर मेरे को उस टाइम ना मतलब इतना पता नहीं था भी हम अपनी इंस्पेक्शन कॉपी निकलवा सकते हैं या कुछ है। तो उसके बाद मैं दोबारा एग्जाम नहीं दे पाई थी किसी रीजन से, फैमिली कंडीशन थोड़ी ऐसी हो गई थी। तो इस बार मैंने एग्जाम दिया गोल्डन चांस में, 20,000 मैंने फीस भरी थी इसकी, बहुत मुश्किल से अरेंज करके। इस बार इन्होंने फिर से मुझे फेल कर दिया, बट इस बार मुझे इन्होंने बताया था कि इंस्पेक्शन कॉपी निकलवा सकते हैं। मैं निकलवा के देखा तो मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक लिखे हुए हैं, जैसे मेरे पहले भी एग्जाम हुआ था। बट इन्होंने मार्क्स नहीं दे रखे मुझे किसी भी क्वेश्चन में। एक में तो इनफैक्ट मुझे 0 मार्क्स दे रखे, मुझे नहीं पता किस बिहाफ पे। और एक क्वेश्चन मैंने लिखा, उसमें 2 दिए हैं, किसी में 3 दिए हैं, कुछ नहीं लिख रखा कैसे दिए हैं कैसे नहीं। तो हम यहाँ पे आए पहले भी 2 मंथ पहले, तो इन्होंने बोला आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दो, हम आपको पास कर देंगे, तो 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दे देंगे। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी 2-3 दिन पहले पता करा है तो उन्होंने 23 नंबर थे पहले, अब 19 कर दिए मेरे, मतलब बढ़ाने की जगह कम कर दिए हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और एक साल और मेरा खराब हो गया है। अब तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी थी, तो इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। अगर इन्होंने आज कोई सोल्यूशन नहीं दिया मुझे हफ्ते के अंदर, तो फिर मैं कोर्ट तक भी जाऊंगी इसे लेके, क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ है कि मैंने लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है। अब मेरी गलती है तो मुझे बताओ मेरी गलती कहाँ है। आपकी सीट पे तो कोई क्वेश्चन चेक भी नहीं रहा? नहीं, क्वेश्चन चेक भी नहीं है, कहीं पे टिक भी नहीं है। ये कॉपी है, ये कॉपी है, इसमें मार्क्स भी लिखे हुए हैं भी किसमें कितने दिए हैं। कॉपी बिल्कुल चेक नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर दे रखे हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 0 दे रखा है। 1 नहीं 2 नहीं, हाँ ठीक है वो क्वेश्चन। और एक में उसी के साइड में लिखा हुआ है, उसमें 2 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, ऐसे चेक कर रखा है। और ये पहले की है और अब 19 दे रखे हैं, वो पता नहीं कैसे दे रखे हैं। जी, क्या बताएंगे आज कुड़िया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मीडिया कि आप हमेशा ही हमारी इस आवाज़ का, जो हमारी दबा दी जाती है, हमारे साथ इस प्रकार के इनजस्टिस और अन्याय होते हैं, तो आप हमेशा ही हमारा आधार बनते हैं। आज का मेन मुद्दा ये है कि एक स्टूडेंट है और मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने इनको, ये मेरे ग्रुप में ऐड हैं जो स्टूडेंट है, ये बीकॉम के स्टूडेंट है सेकंड सेमेस्टर के। इनका 2018-19 में एडमिशन था और एडमिशन गुरु नानक खालसा कॉलेज में था। तो उसके बाद कुछ सोशल सर्कमस्टांसिस की वजह से इस बच्ची को, मतलब इसकी रीअपीयर आ जाती है और ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करती है। लेकिन 2025 में मई जून में जब ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है, उसके बाद जब ये कंटिन्यू करने के बाद अपनी फीस अरेंज करके, गोल्डन चांस की फीस अरेंज, जो कि यूनिवर्सिटी 20-20 हज़ार रुपये बच्चों के ऊपर थोपती है, उसको अरेंज करके कैसे भी करके ये अपना फार्म भरती है। फार्म भरने के बाद इसको एक मेडिकल इशू भी था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे पास है। इसके हाथ में फ्रैक्चर था, एक्सीडेंट हो गया था इसका स्कूटी पे, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। उसके बाद भी ये बच्ची इतने मतलब जोश के साथ अपना पेपर दे के आई और इतने कॉन्फिडेंट में थी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, किसी भी कारण से यूनिवर्सिटी मेरे को फेल नहीं कर सकती। तो हमने इसकी एक इंस्पेक्शन कॉपी निकलवा के देखी। इंस्पेक्शन कॉपी में पाया गया कि इस बच्ची का पेपर पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से चेक नहीं हो रखा। इसके बाद फिर हमने हायर अथॉरिटी से बात करी। मैं ओएसडी के पास गया मुद्दे को लेकर के, बिना मीडिया के, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी हल्ले बोल के।
तो ओएसडी साहब का ये मानना था कि अंशुल आप इस बात को आगे मत लेके जाना, हम 10 दिन के या 15 दिन के अंदर इस बच्ची को पास कर देंगे, आप इसका रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दो। चलो जी, 350 रुपये इस बच्ची ने कैसे भी करके रिवोल्यूशन का फॉर्म भी भर दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई कंट्रोलर के पास गए, हम जल्दी रिजल्ट निकलवा देंगे। इन्होंने 15-20 दिनों के अंदर रिजल्ट भी निकलवाया और वहां पाया गया कि 23 से इस बच्ची के मार्क्स 19 कर दिए गए। हम क्या माने कि 23 वाला पेपर चेकर बेवकूफ है और 19 वाला सही है, या 19 वाला बेवकूफ है और 23 वाला सही है। कुल मिलाकर के कंक्लूजन बात का है, हमें तो ये समझ आया कि भाई इन्होंने एक धंधा बना रखा है, बजट बनाने का धंधा बना रखा है। ये बच्चों के साथ ऐसे अन्याय करके 350 रुपये फीस लेते हैं। अगर हजारों बच्चों के साथ ऐसा होता है तो हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। अब इस बच्ची को बीएड में एडमिशन लेना था चंडीगढ़, इसने प्राइवेट में अपना एडमिशन जो है फॉर्म अप्लाई कर रखा था और इसको 20 नवंबर को अपना रिजल्ट वहां देना था। लेकिन इस का जो 1 साल खराब हुआ है उसकी जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी को उठानी पड़ेगी अब। और इस लड़ाई को हम, इस बच्ची की लड़ाई को लेकर के हम कोर्ट तक भी जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स से भी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के और उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरी अपील है कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है तो आप इंस्पेक्शन फॉर्म 10 रुपए का लेकर के आप इंस्पेक्शन कॉपी निकलवा करके और इनके इस प्रकार के अन्याय के जो ये अन्याय कर रहे हैं, इंजस्टिस कर रहे हैं बच्चों के साथ, आपको आगे आना चाहिए और इस बात के जो ये मैटर होते हैं इनके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं मीडिया के सामने इसको शो करूंगा, अगर जो आप देख पा रहे हो। इस बच्ची ने अपना क्वेश्चन पेपर है जो 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये इसने क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छे तरीके से 9 पेजेस में अटेम्प्ट कर रखा है, लेकिन इसको नंबर दिए गए हैं 3, जो कि बिल्कुल ही इस पे किसी भी कोई भी आधार नहीं है, कोई कांटा नहीं है, कोई टिक मार्क नहीं है। भाई किस बेस पे नंबर देते हैं, किस बेस, मुझे लगता है हमने तो ये मान लिया कि पेपर भी ढंग से चेक नहीं होते और हजारों स्टूडेंट्स के फोन आते हैं। हम सोचते हैं कि भी स्टूडेंट का फॉल्ट होगा, लेकिन नहीं, ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, इसने धंधा बना रखा है। और मैं मीडिया के माध्यम से हरियाणा गवर्नर को भी एक बात कहना चाहूंगा। हम थोड़े दिन पहले ओएसडी साहब के पास आए, हमने ओएसडी साहब को बोला कि सर ऐसे ऐसे करके बात है, लेकिन यहाँ सीएम साहब का आना था, उन्होंने कहा कि भाई हम सीएम के लिए बुका देख रहे हैं, सीएम साहब के लिए बुका देख रहे हैं, हमें वहां जाना है। लेकिन चलो वो ठीक है, वो हमारे माननीय हैं, स्टेट के मुखिया हैं, उनका सम्मान करना बनता है। लेकिन ये जो अथॉरिटी है ये स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि ये किसी राजनीति पार्टी के लिए है। कदम क्या होगा अगर, क्योंकि आपने पहले 1 महीना पहले की बात है, अब तक तो कोई कदम उठा नहीं, अब आपका क्या कदम होगा अगर यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करती? सर हम इनको 1 हफ्ते का टाइम देंगे, अगर 1 हफ्ते तक हमारा ये रिजल्ट अपडेट करते हैं तो ठीक है, नहीं हम इस मामले को हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे और बढ़िया तरीके से लेके जाएंगे और इस बात को हम क्लास टू क्लास, स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स इंटरेक्ट होके इस मामले को ऊपर लेके जाएंगे और ये मामला कोर्ट तक जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।